नमस्कार साथियों, हम यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री के नोट्स के क्वेश्चन आंसर करेंगे और ये अपनी क्लास है 9 नंबर होगी इंडियन हिस्ट्री की। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो ये गुप्त वंश युग था और इसका श्रेय है वो जाता है कुमार गुप्त को। देखिए, इसकी स्थापना का श्रेय किससे जाता है? कुमार गुप्त को जाता है। ठीक है, प्रथम लिख सकते हो आप इससे। ये 1199 ईस्वी में इसके ऊपर जो मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी है, इनके द्वारा इसे आक्रमण किया गया और इसे पूर्णतः नष्ट कर दिया गया था। और ये जो बख्तियार खिलजी है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का एक अधिकारी था, ये भी याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? देखिए, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था? तो देखिए, अपने पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से कहा है कि अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन कौन था इनमें से। तो ये जो मौलवी अहमदुल्ला शाह है, ये थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? देखिए, मोहनजोदड़ो है, उसमें सबसे बड़ी इमारत है वो कौन सी थी? वैसे तो सारे ही स्थान महत्वपूर्ण है, पर इसमें पूछा है सबसे बड़ी इमारत। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, मोहनजोदड़ो इसकी खोज का श्रेय है वो जाता है यहाँ पे राखलदास बनर्जी को। लिख देता हूं मैं, राखलदास बनर्जी को। इसकी खुदाई है वो हुई थी 1922 ईस्वी में। खुदाई कब हुई थी? 1922 ईस्वी में हुई थी, राखलदास बनर्जी के निर्देशन में हुई थी। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है वो होता है मर्तकों का टीला। क्या होता है? मर्तकों का टीला। याद रखिएगा, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर है अन्नागार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किन के द्वारा करवाया गया? जो देखिए, पुरी के अंदर जो जगन्नाथ मंदिर स्थित है, इसका निर्माण है वो करवाया था अंतवर्मन चोडगंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने किस क्लब की सदस्यता प्राप्त कर श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था? देखिए, टीपू सुल्तान के द्वारा जैकोबिन क्लब है, इसकी अध्यक्षता प्राप्त करके श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक फकीर कहती थी? देखिए, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा है उसको शाही वेश में एक फकीर कहती थी? तो ये औरंगजेब है, इसको कहा जाता था शाही वेश में एक फकीर। अगला क्वेश्चन, सिख संप्रदाय की स्थापना किनके द्वारा की गई? देखिए, सिख संप्रदाय है, इसकी स्थापना की गई है गुरु नानक के द्वारा। ठीक है, सही आंसर इसमें सही राइट आंसर होगा। धर्मत का युद्ध है, ये अप्रैल 1658 ईस्वी में हुआ था। याद पूछा जाता है कई बार कि धर्मत का युद्ध कब हुआ था? तो धर्मत का युद्ध हुआ था अप्रैल 1658 ईस्वी में। किनके बीच में हुआ था? ये हुआ था औरंगजेब और इनके भाई जो दारा शिकागो है, इनके मध्य हुआ था। बी आंसर राइट आंसर है। 410 नंबर है, थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? देखिए, थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना है ये पुष्य भूति वर्धन इनके द्वारा की गई थी। सही आंसर राइट आंसर होगा। अगला है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी? तो ये शेरशाह सूरी है, इसके द्वारा पट्टा और कबूलियत की प्रथा है वो प्रारंभ की गई थी। अगला है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे आप कह सकते हैं दासराग युद्ध, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध है दासराग युद्ध, ये लड़ा गया था परुष्णी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के महान व्याकरण लेखक पंचली किनके समकालीन थे? देखिए, प्राचीन भारत के महान व्याकरण लेखक है पंचली, ये समकालीन थे पुष्यमित्री शुंग के। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? देखिए, वैदिक काल है, उसमें यव किसे कहा जाता था? तो वैदिक काल के अंदर यव है, ये कहा जाता था जो को। किसे कहा जाता था? जो को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के दरबार में आने वाला ग्रीक राजदूत कौन था? देखिए, बिंदुसार के दरबार में आने वाला ग्रीक राजदूत है ये था डाइमेकस। ये आंसर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पे स्थापित की थी? देखिए, 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान के द्वारा अपनी राजधानी है ये स्थापित की थी श्रीरंगपट्टनम। सही आंसर राइट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन है, उस पीपल के वृक्ष को किस नाम से पुकारा गया जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई? देखिए, उस पीपल के वृक्ष को किस नाम से पुकारा गया जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो इसको बोधि वृक्ष के नाम से पुकारा गया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने
का मुख्य कारण कौन था? तो देखिए महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने का मुख्य कारण है ये था आंदोलन का हिंसात्मक हो जाना। तो द आंसर दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। देखिए यज्ञ संबंधी विधि विधान है, इनका पता किन के माध्यम से चलता है? तो देखिए यज्ञ संबंधी जितने भी विधि विधान है वो जो हमारा वेद है यजुर्वेद, इसके अंदर यज्ञ संबंधी विधि विधानों का हमें पता चलता है। द आंसर राइट आंसर होगा इसमें। फारस में आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? देखिए फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य है, ये 1443 ईस्वी में आया था और इस समय साम्राज्य था देवराज द्वितीय का। द आंसर राइट होगा इसमें। और देखिए हरिहर और बुका के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी, ये भी याद रखिएगा, आपको पूछा जाता है कई बार। निम्न में से किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण हुआ? लेकिन निम्न में से किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो ये पावापुरी में प्राप्त हुआ था। द आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 422, राजस्थान में सर्वप्रथम विभिन्न राजवंशों का इतिहास लिखना किसने प्रारंभ किया था? तो ये मुहुण और तनेनसी ने प्रारंभ किया था। बी आंसर राइट है इसमें। अगला है भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो देखिए भारत में पहला परमाणु परीक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। पोखरण राजस्थान में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था और ये किया गया था 18 मई 1974 को। सही आंसर राइट आंसर होगा इसमें। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? देखिए भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी था साइरस। कौन था भाई? साइरस था। ब आंसर इसमें राइट आंसर है। अगला है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? देखिए चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता, भाई चरक संहिता बहुत अच्छा क्वेश्चन है और चरक संहिता ये है चिकित्सा से जुड़ी हुई। हड़प्पा के निवासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? देखिए हड़प्पा के निवासियों के द्वारा आयात की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है वो थी धातु और बहुमूल्य पत्थर। द आंसर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सुल्तान ने किस राज्य को रूहमा कहकर पुकारा था? देखिए सुलेमान ने किस राज्य को रूहमा कहकर पुकारा था? तो ये पाल राज्य को कहा था। ये आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है आर्य सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है, वह कौन सी है? देखिए आर्य सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाती है, वह सभ्यता है दोस्तों ताम्रयुगीन सभ्यता। यह सभ्यता कौन सी है? आर्य सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है, याद रखिएगा। बी आंसर है। अगला क्वेश्चन है किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर अपने प्राण को त्याग किया? देखिए किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य है इसके द्वारा अपना जैन धर्म को स्वीकार किया था और अपने शरीर को त्याग कर दिया था। इसने मतलब अंजल है वो ग्रहण नहीं किया था, इसमें श्रवण बेलगोला नामक स्थान पे किया था इन्होंने। कर्म का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए कर्म का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत है ये जुड़ा हुआ है मीमांसा से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष है ये दोस्तों प्राप्त हुए हैं सतकोटड़ा से। सही आंसर राइट होगा, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। कालीबंगा खुदाई के प्राचीन नगर के कितने स्तर पाए गए हैं? कालीबंगा खुदाई में प्राचीन नगर के कितने स्तर के ये जो पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं 3 स्तर। कितने स्तर पाए गए हैं? 3 स्तर पाए गए हैं। किस गुप्तकालीन शासक के समय में हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था? तो देखिए जिस गुप्तकालीन शासक ने भारत में हुणों पर आक्रमण किया था वो था स्कंदगुप्त के समय। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपने यहाँ पे हो जाएगा भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो भाई ये अंतरजी खेड़ा से मिले हैं। द आंसर इसमें राइट आंसर है। परमार वंश के किस शासक ने कविराज की उपाधि ग्रहण की? देखिए परमार वंश के किस शासक के द्वारा कविराज की उपाधि ग्रहण की गई? तो यहाँ पे आप सबको ऑप्शन पढ़ेंगे और लास्ट में आप फाइनल आंसर देंगे 20 में भोज। अगला है बंगाल के किस नवाब ने 20 जून 1756 को की रात को 146 अंग्रेज अधिकारियों की छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था? भाई ये काला कोठरी ब्लैक होल की घटना कहलाती है। ब्लैक होल भी इससे कहते हैं, ब्लैक होल की घटना है। तो कई बार पूछा जाता है ब्लैक होल की घटना कहाँ हुई थी? तो ब्लैक होल की घटना है ये बंगाल के नवाब किस नवाब के समय हुई थी ये भी पूछा सकता है। 20 जून 1756 को ये ब्लैक होल की घटना हुई थी। इसमें 100 अंग्रेज अधिकारियों को एक छोटी सी कोठरी के अंदर बंद कर दिया गया था जिसमें से कुछ एक ही वापस जीवित निकल पाए थे सुबह, और ये था सिराजुद्दौला।
ये आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन है साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो यह है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन, सन 1609 ईस्वी में मुगल दरबार में जहांगीर से मुलाकात करने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? देखिए 1609 ईस्वी में मुगल दरबार में जहांगीर से मुलाकात करने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत ये था कैप्टन हॉकिंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही याद रखना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता है ये माना जाता है दोस्तों इल्तुतमिश को। सही आंसर, राइट आंसर है इसमें। अगला है पुर्तगालियों द्वारा अपनी पहली व्यापारी कोठी किस स्थान पर खोली गई? तो दोस्तों पुर्तगालियों के द्वारा अपनी पहली व्यापारी कोठी है ये खोली गई है कोचीन में। कहाँ पे खोली गई है? कोचीन के अंदर। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो ये दोस्तों स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला शासक है वो था मुबारक खिलजी। बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 442, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसलिए आपको इंपॉर्टेंट समझ के इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन, सुल्तान चुने जाने के समय इल्तुतमिश भारत के किस प्रांत का गवर्नर था? जब इसको सुल्तान चुना था उस समय इल्तुतमिश है वो बदायूं का गवर्नर था। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सन 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच में हुआ? देखिए 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। याद रखिएगा पानीपत का थर्ड युद्ध ये हुआ था दोस्तों मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। किन के मध्य हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। बी आंसर राइट करेंगे अपन इसमें। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया? तो देखिए आपको पता है कि ये मौसेरे भाई थे जयचंद और पृथ्वीराज, और इनकी लड़की को भगा के ले आया था संयोगिता को यहाँ पे कौन पृथ्वीराज तृतीय भगा के ले आया था और इसी से इसकी दुश्मनी हो गई और इन्होंने पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए बुला लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे हम। सार्क का मुख्यालय किस शहर में है? तो दोस्तों सार्क का मुख्यालय काठमांडू के अंदर स्थित है। इसमें ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसकी स्थापना बांग्लादेश में हुई थी सार्क की, ये भी याद रखिएगा, और मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में। किस विद्वान ने महमूद गजनवी के दरबार में रहते हुए प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की? तो ये फिरदौसी के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है मध्य भारत में ठगी को दबाने वाला गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनके द्वारा ठगी को दबाने वाले गवर्नर थे, तो कई बार पूछे जाए तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई? देखिए अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन इसकी स्थापना की गई है महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, गुलामगिरी पुस्तक किनके द्वारा और कब लिखी गई? देखिए गुलामगिरी पुस्तक है ये किनके द्वारा और कब लिखी गई है? ये लिखी गई है ज्योतिबा फुले के द्वारा 1872 ईस्वी में। तो ये दोस्तों अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करूँगा आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो दोस्तों क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसे लगे और नेक्स्ट क्लास आपको किस टॉपिक पे चाहिए। इसके अलावा इसका आंसर है वो ज़रूर देते हुए जाइएगा। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।